हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल 5x बायोलॉजी। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम का इंट्रोडक्शन लेक्चर। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए वीडियो करते हैं स्टार्ट। और अगर आप हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको क्लास 9 के केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी से रिलेटेड लेक्चर्स मिलते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं इसेंशियली द स्ट्रक्चर ऑफ एटम कंप्राइजेस प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। दो देखो, एटम्स में होता क्या है, इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, ये चीज़ होती हैं। दीज बेसिक कंपोनेंट्स प्रोवाइड द मास एंड द चार्ज ऑफ एटम। द न्यूक्लियस कंप्राइजेस प्रोटॉन, न्यूट्रॉन विथ न्यूट्रॉन ऑर्बिटिंग अराउंड दैट। ठीक है, तो ये तो डेफिनेशन हो गई। ये तो आप लोग को समझ में नहीं आया होगा। ठीक है, तो आइए यहाँ पे आप लोग को स्ट्रक्चर के थ्रू समझाते हैं। स्ट्रक्चर के थ्रू आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास एक ऑर्बिट। ठीक है, ये हो गया हमारे पास एक ऑर्बिट, सॉरी इसको हम लोग बोल देते हैं एक एटम। ठीक है, ठीक, इसके अंदर हम बनाएंगे छोटा सा एक और ऑर्बिट, और इसके अंदर हम लोग बनाएंगे एक छोटा सा एक और ऑर्बिट। ये ठीक है, तो देख सकते हो यहाँ पे हम लोग का जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे डेफिनेशन पे एक बार और आप लोग देख लो। डेफिनेशन में क्या लिखा है कि दिस बेसिक कंपोनेंट्स प्रोवाइड द मास ऑफ चार्ज ऑफ द एटम, प्रोवाइड द न्यूक्लियस कंप्राइजेस प्रोटॉन एंड न्यूक्लियस, सॉरी प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो जो न्यूक्लियस होता है उसके पास क्या होता है कि प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होते हैं। तो ये हमारे पास है जो न्यूक्लियस, इसके पास है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये है हमारे पास न्यूक्लियस। ठीक है, आप लोगों को क्लियर होगा। और यहाँ पे है हमारे पास इलेक्ट्रॉन, जो कि ये ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते रहते हैं। ठीक है, ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते रहते हैं। यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि ऑर्बिट्स में लगातार रिवॉल्व करते रहते हैं। ठीक है, ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स जो कि रिवॉल्व कर रहे हैं ऑर्बिट्स में। और अगर बात की जाए तो ये क्या है आप लोग की, ये है आप लोग की फर्स्ट ऑर्बिट। ठीक है, ये है आप लोग की फर्स्ट ऑर्बिट, ये है फर्स्ट ऑर्बिट जिसमें कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। और ये है सेकेंड ऑर्बिट। ठीक है, ये है सेकेंड ऑर्बिट जिसमें कि इलेक्ट्रॉन्स आपके रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोग को स्ट्रक्चर तो समझ में आ गया होगा कि सबसे पहले क्या है। यहाँ पे हमारे पास है न्यूक्लियस। ठीक है, ये है हमारे पास न्यूक्लियस। ठीक है, इसके अंदर क्या पाया जाता है, इसके अंदर होता है हमारे पास, इसको 2 मिनट के लिए रेस करते हैं। तो ठीक है, न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस में क्या पाए जाते हैं भाई, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। ठीक है, प्रोटॉन। और ये है हमारे पास सेकेंड ऑर्बिट। उम्मीद है आप लोग को ये चीज़ें क्लियर हो रही होगी कि जो ये स्ट्रक्चर देख लो आप लोग। ठीक है, स्ट्रक्चर देखो यहाँ पे, ये जो ऑर्बिट है बाहर वाली, सबसे बाहर वाली जो ऑर्बिट है उसको हम बोल रहे हैं सेकंड ऑर्बिट। और भी ऑर्बिट ऐसे ही होती है। और बीच में, सबसे बीच में क्या होता है हमारे पास प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस, जिसके पास क्या पाया जाता है, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। और इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं जो कि ऑर्बिट्स में सराउंड करते रहते हैं न्यूक्लियस को। अब इस पर एक और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो निगेटिव होता है। उसके बारे में हम आगे बात करेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है वो हमेशा निगेटिव होता है। और न्यूक्लियस जो होता है वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है। ठीक है, न्यूट्रल होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिलने से क्या होता है, वो न्यूट्रल होता है। आइए आगे बात करते हैं अपने डिफिनेशन के ऊपर। तो फिर क्या दिया है, इंट्रोडक्शन टू स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। ठीक है, एटम्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर। ठीक, एटम जो होते हैं वो मैटर का बिल्डिंग ब्लॉक होता है। इट is the smallest unit of matter that is composed of 3 subunit particles, the proton, the neutron and the electron। तो क्या बोला है, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल मैटर, जितने भी मैटर हैं सब में क्या होता है, एटम्स प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इसलिए इसको बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर बोला गया है। इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। ये क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है मैटर की। और ये क्या, किस चीज़ से मिलकर बनी होती है, 3 पार्टिकल्स, 3 सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बनती है, जिसको बोलते हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। सबके बारे में मैंने आपको बता दिया कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर क्या करते हैं, ये दोनों मिलके न्यूट्रल होते हैं। ठीक है, न्यूट्रल चार्ज इनके पास तो भाई क्या होता है, न्यूट्रल चार्ज। ये दोनों जो हैं इनके पास क्या होता है, न्यूट्रल चार्ज होता है।
इन दोनों के पास क्या होता है, न्यूट्रल, और ये क्या होता है, निगेटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आएगा। प्रोटॉन न्यूट्रॉन मिलकर क्या बनाते हैं, न्यूट्रल चार्ज बनाते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो होता है निगेटिव चार्ज। नीचे आते हैं, नीचे आते हैं। अब यहाँ पे कैथोड रे का कुछ, कैथोड रेज के एक्सपेरिमेंट के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि कैसे कैथोड रेज इवॉल्व हुई। ठीक है, कैसे कैथोड रेज बनी, तो उसके बारे में हम लोग एक्सपेरिमेंट पूरा पढ़ेंगे, सारी चीज़ आपको क्लियर होगी। तो सबसे पहले कैथोड रे से बना क्या भाई, कैथोड रे से हमें क्या मिला, कैथोड रे जो एक्सपेरिमेंट था उससे हमें क्या मिला, उससे हमें मिला इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैथोड रे एक्सपेरिमेंट हम करते किस लिए, किया किस लिए गया था। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन की खोज इससे हुई थी। ठीक है, अब आओ देखते हैं आगे। जे थॉमसन डिस्कवर द एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जे थॉमसन जो साइंटिस्ट थे, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको नेम सब साइंटिस्ट का याद रखना होगा। ठीक है, जे थॉमसन जो कि साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। ठीक है, ही डिड दिस यूजिंग अ कैथोड, he did this using a cathode ray tube, which is a vacuum sealed tube with a cathode and anode on one end that created a beam of electrons traveling toward the other end of tube. ठीक है, the air inside the chamber is subjected to high voltage and electricity flows through the air, फ्लोज थ्रू द एयर फ्रॉम द नेगेटिव इलेक्ट्रोड टू द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। अब यहाँ पे इसका डायग्राम दिखाते हैं तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, डायग्राम दिखाने के बाद आपको समझ में आएगा। देखो यहाँ पे क्या है, ये है फ्लोरेसेंट स्क्रीन, ये है फ्लोरेसेंट स्क्रीन। ठीक है, ये होती है डिफ्लेक्टिंग कॉइल, जो कि अब करंट मतलब सॉरी यहाँ से जो कैथोड रेज पास करेगी तो ये डिफ्लेक्ट करती है। ये होता है फोकसिंग कॉइल। ठीक, ये फोकसिंग कॉइल, ये है इलेक्ट्रॉन बीम, जो कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, देख सकते हो आप लोग, इलेक्ट्रॉन्स ऐसे ऐसे करके मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो ये होती है इलेक्ट्रॉन बीम, और यहाँ पे दो एनोड लगे हुए हैं। देखो एनोड दिखाते हैं, ये कंट्रोल ग्रिड है। ठीक है, ये कंट्रोल ग्रिड है, ये हीटर होता है, और ये कैथोड, ये कैथोड आप देख सकते हो यहाँ पे, जो कि ये कैथोड है, और यहाँ पे एनोड लगे हुए हैं। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा इस तरह का स्ट्रक्चर होता है जहाँ से क्या होता है, पास होता है इलेक्ट्रॉन्स पास होता है, इलेक्ट्रॉन्स पास होता है। ठीक है, क्या होता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी आगे चल के आप पढ़ोगे इसके बारे में, एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो उसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से समझाया गया है। लेकिन यहाँ पे कैथोड रेज की डिस्कवरी हुई थी। कैथोड रेज क्या, इलेक्ट्रॉन्स को ही कैथोड रेज बोलते हैं, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। ठीक है, ही डिड दिस यूजिंग अ कैथोड रे ट्यूब विच इज़ अ वैक्यूम सील्ड ट्यूब विथ अ कैथोड एंड एनोड। एक तरफ कैथोड था और एक तरफ एनोड था। ठीक है, तो क्रिएटेड अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो वहाँ पे एक इन्होंने इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो किया, इन्होंने एक बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ट्रैवल करवाया। ठीक है, टुवर्ड्स द अदर एंड ऑफ ट्यूब, वहाँ से दूसरे जो ट्यूब था, ये जो ट्यूब आप देख सकते हो, इसके यहाँ से देख सकते हो, ये कुछ इस तरीके का ट्रैवल करवाया। ठीक है, तो क्या देखा कि द एयर इनसाइड द चैम्बर इज सब्जेक्टेड टू हाई वोल्टेज एंड द इलेक्ट्रिसिटी फ्लोज थ्रू द एयर फ्रॉम द नेगेटिव इलेक्ट्रोड टू द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। तो क्या देखा कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो नेगेटिव से पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव कर रही है। ठीक है, उसके बाद क्या बोला कि द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैथोड रेज इलेक्ट्रॉन्स, देखो कैथोड रेज को इलेक्ट्रॉन्स बोले हैं, डू नॉट डिपेंड अपॉन द मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड्स एंड द नेचर ऑफ गैस प्रेजेंट इन द कैथोड रे ट्यूब। जो कैथोड रेज की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो किस पे डिपेंड नहीं कर रही है, यहाँ पे बोला गया है वो जो अंदर का, जो अंदर उसके रे ट्यूब के अंदर जो गैस प्रेजेंट है, कैथोड रे ट्यूब जिसमें हम एक्सपेरिमेंट ये कर रहे हैं, उसके अंदर जो गैस प्रेजेंट है उस पर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करती है। ठीक है, डू नॉट डिपेंड अपॉन द मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड, जो इलेक्ट्रोड का मटेरियल उसमें यूज़ किया गया है, एंड द नेचर ऑफ गैस प्रेजेंट इन द कैथोड रे ट्यूब, उस पर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करती है। कौन सी रेस, कैथोड रेस। ठीक है, उम्मीद है आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार और ये देख लेते हो आप लोग। ठीक है, ये देख सकते हो, एक्सपेरिमेंट आप लोग एक बार और देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे फ्लोरेसेंट स्क्रीन है, ये डिफ्लेक्टिंग कॉइल है, यहाँ पे दी हुई है एनोड है, कैथोड है। क्या बोला कि, क्या बोला कि जो था वो कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट हम यहाँ पे कर रहे थे, कैथोड रे ट्यूब हमने लिया था, उसमें एक वैक्यूम सील्ड ट्यूब विद अ कैथोड एंड एनोड, एक तरफ हमने कैथोड एक तरफ हमने एनोड लगाया। ठीक है, उसके बाद हमने एक बीम ऑफ लाइट ट्रेवल करवाई उसमें, उसके बाद हमने यहाँ पे देखो एक बीम ऑफ लाइट हमने ट्रेवल करवाई। ठीक है, एक बीम ऑफ लाइट ट्रेवल करवाई। उसके बाद क्या हुआ, द एयर इनसाइड द चैम्बर इज सब्जेक्टेड टू हाई वोल्टेज एंड, उसके बाद क्या हुआ, अंदर जो है वो हाई वोल्टेज क्रिएट हुआ, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हुई, और फ्रॉम द एयर फ्रॉम द नेगेटिव इलेक्ट्रोड टू द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। तो क्या हुआ, इलेक्ट्रिसिटी किधर फ्लो हुई। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी कहाँ गई, नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ से पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ इलेक्ट्रिसिटी मूव की।
तो ये उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। द एक्सपेरिमेंट शोड दैट द एटम वॉज नॉट अ सिंपल इंडिविजुअल पार्टिकल्स एंड कंटेंट एटलीस्ट वन सब एटॉमिक पार्टिकल द इलेक्ट्रॉन। तो इस एक्सपेरिमेंट से क्या पता चला कि एटम अकेला पार्टिकल नहीं है, एटम एक अकेला इंडिविजुअल पार्टिकल नहीं है, उसके पास एक और सब एटॉमिक पार्टिकल होता है, इलेक्ट्रॉन। तो देखो यहाँ पे अभी इलेक्ट्रॉन तक की खोज हुई थी, जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, कैसे, कैथोड रे ट्यूब का जो एक्सपेरिमेंट था उसको करके। यहाँ पे सारी चीज़ हमने आपको समझा दी, बीम ऑफ लाइट को पास करवाया, कैथोड और एनोड लगाया था, हाई वोल्टेज अंदर क्रिएट हुआ, ठीक है, हाई वोल्टेज जनरेट हुआ, तो देखा कि इलेक्ट्रिसिटी जो थी, करंट इलेक्ट्रिसिटी जो थी वो क्या कर रही थी, निगेटिव से पॉजिटिव तरफ मूव कर रही थी। फिर उन्होंने क्या किया, जो रेस मूव करती है उसको क्या नाम दे दिया, कैथोड रेस को इलेक्ट्रॉन्स। वही कैथोड रेस क्या होती है, इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और ये डिपेंड किस पे नहीं करती, जो अंदर गैस प्रेजेंट होती है और जो इलेक्ट्रोड्स प्रेजेंट होते हैं, किस मटेरियल का इलेक्ट्रोड है उस पर डिपेंड नहीं करती। फिर क्या हुआ कि अभी तक तो यहाँ पे सिर्फ इलेक्ट्रॉन की खोज हुई थी, ये पाया गया था कि एटम के पास एक सब एटॉमिक पार्टिकल्स होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। आगे इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन्स आर निगेटिवली चार्ज, ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो निगेटिवली चार्ज होते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एटम, ठीक है। द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज कंसिडर्ड टू बी नेग्लेजिबल। इसका जो मास होता है उसको हम लोग नेग्लेजिबल मतलब ना के बराबर होता है, ठीक है। एंड इट्स चार्ज इज -1। द सिंबल फॉर एन इलेक्ट्रॉन इज ई, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन का सिंबल होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सट्रीमली स्मॉल, ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा छोटे होते हैं, क्योंकि एक आपको पता है एटम कितना छोटा होता है, उसमें भी ये एक सब एटॉमिक पार्टिकल है, यानी कि उससे भी ज़्यादा छोटा। दे आर फाउंड आउटसाइड द न्यूक्लियस। जो एटम्स में न्यूक्लियस होते हैं उसके बाहर जो ऑर्बिट्स होती है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जो ऑर्बिट्स होती है उसमें इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, ठीक है। नीचे बात करते हैं थॉमसन्स मॉडल ऑफ एन एटम, ठीक है। थॉमसन्स मॉडल ऑफ एन एटम, अकॉर्डिंग टू थॉमसन एन एटम कंसिस्ट ऑफ according to Thomson, an atom consists of positively charged sphere and the electrons are embedded in it। तो क्या बोला थॉमसन ने अपनी एक थ्योरी दी, उसमें क्या बोला कि एन एटम कंसिस्ट ऑफ ए पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर। क्या बोला कि जो एटम्स है वो कंसिस्ट किससे बना होता है, एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर से बना होता है, एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन इट, और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, ठीक है। द नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। और उन्होंने दूसरी चीज़ क्या बोली कि जो निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज होते हैं वो मैग्नीट्यूड में एक दूसरे के इक्वल होते हैं। सो द एटम एज अ होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ठीक है। तो थॉमसन ने क्या बोला कि जो पूरा एटम है वो क्या है, इस चीज़ की वजह से न्यूट्रल है। दो थ्योरी दी उन्होंने, क्या बोला, देखो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरी है, ठीक है, थ्योरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग को अच्छी से दिखना है, थ्योरी को आप लोग को अच्छी से दिखना है। देखो यहाँ से जो इन्होंने दो चीज़ें बताई थी उसको आप लोग को अच्छी से पढ़ना है, ठीक है। क्या बोला था कि अकॉर्डिंग टू थॉमसन के अकॉर्डिंग एन एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर। उन्होंने क्या बोला कि जो एटम है वो एक पॉजिटिव चार्ज स्फीयर से मिलकर बना हुआ है। द इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन इट, जो इलेक्ट्रॉन्स है उसके अंदर पाए जाते हैं। और द निगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। दूसरी बात उन्होंने बोली कि जो निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज होता है वो मैग्नीट्यूड में इक्वल होता है। सो दैट द एटम एज अ होल इज न्यूट्रल। तो उन्होंने क्या बोला कि जो एटम है वो पूरी तरीके से न्यूट्रल है, पूरे एटम की बात की जाए तो वो एक तरीके से न्यूट्रल है। नीचे बात करते हैं, the first model of an atom to be put forward and taken into consideration, he proposed a model of atom be similar to that of Christmas pudding watermelon, ठीक है। द फर्स्ट मॉडल ऑफ एन एटम टू बी पुट फॉरवर्ड एंड टेकन इनटू कंसिडरेशन, जो कि पहला मॉडल बनाया गया था उसको हमने क्या किया, आगे बढ़ाया, और उसी से क्या हुआ, ही प्रपोज अ मॉडल ऑफ एटम बी सिमिलर टू दैट ऑफ अ क्रिसमस पुडिंग के बारे में आप लोग जानते होंगे। तो उसके सिमिलर एक इन्होंने एक एटम का मॉडल बनाया क्रिसमस पुडिंग के हिसाब से, क्रिसमस पुडिंग के एकदम सिमिलर, वाटरमेलन के भी सिमिलर, जैसे कि वाटरमेलन ने आपको देखा होगा, उसके सिमिलर एक इन्होंने क्या बनाया कि एटम का मॉडल बनाया, ठीक है। द रेड एडिबल पार्ट ऑफ वाटरमेलन इज कंपेयर्ड विद द पॉजिटिव चार्ज इन द एटम। तो जो आपने देखा होगा कि वाटरमेलन का जो रेड एडिबल पार्ट था जिसको हम लोग खाते हैं, ठीक है, तो उसको इन्होंने क्या कंसिडर किया कि वो एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। और द ब्लैक सीड इन द वाटरमेलन आर कंपेयर्ड विद द इलेक्ट्रॉन विच आर एम्बेडेड ऑन इट। और जो काली बीज होती है वाटरमेलन में, उसको इन्होंने किससे कंपेयर किया, इलेक्ट्रॉन से कंपेयर किया, ठीक है, उसको इन्होंने इलेक्ट्रॉन से कंपेयर किया, ठीक है, उसको इन्होंने इलेक्ट्रॉन से कंपेयर किया। अब इलेक्ट्रॉन से कंपेयर किया, तो यहाँ पे आप लोगों ने इलेक्ट्रॉन्स की थ्योरी जान ली, उन इलेक्ट्रॉन का जो क्या एक्सपेरिमेंट हुआ था उसके बारे में आप लोगों ने जान लिया, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोग को लेक्चर बढ़िया लगा होगा। अगर लेक्चर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ऐसे ही अमेजिंग लेक्चर क्लास 9 से रिलेटेड फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के आपको इस चैनल पे मिलते रहते हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर दो, ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आप लोग को मिल सके। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।